जरा देखिए, क्या आप इसे इस तरह कैच कर पाए थे जिस तरह ऐसे परमेश्वर ने कहा है? आप जानते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे लाइफ में जो हमको फेस करना पड़ता है, वो एक्चुअली गरीबी नहीं है, ना ही वो बीमारी है, और ना ही कोई ऐसी चीज है जिसको हम फेस करने से डरते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे लाइफ के अंदर जो ग्रेटेस्ट थिंग है जिसे हमें फेस करके उसके साथ डील करनी चाहिए, वो है नेगेटिव थॉट्स। क्या? एक नकारात्मक सोच। आपको मैं सच कहता हूं, आपने एक वचन पढ़ा होगा। यह वचन इफिसियों की कलीसिया को संत पौलुस ने लिखा था। कई लोग कहते हैं कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा से कुछ ऐसी बातें लिखवाएगा बाइबल में जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ना हो। आप जानते हैं, इफिसियों की पत्री में एक वचन लिखा है, और मैं चाहता हूं आप इस वचन को थोड़ा गौर करें, आज फोकस करें। वहां पर ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। क्या लिखा गया है? परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। क्यों बांधूं मैं पौलुस? मैं जब इस वचन को पढ़ता हूं, मैं अपने आप से एक बात पूछता हूं, आखिर मैं हथियारों को क्यों बांधूं? आप मुझे बताइए, क्या कोई भी आदमी ऐसे ही सड़क चलते हुए तलवार लेके घूमता है? वो होता है, किसी की दुश्मनी होती है, वो मारने के लिए निकलते हैं, पर ये सब चीजें सिर्फ वहां काम आती हैं जहां पर आपको पता है कि लड़ाई होने वाली है, आपको पता है कि एक युद्ध में उनके पास रहता है। आपको पता है, पौलुस एक साफ बात कह रहा है कि अपने आत्मिक हथियारों को बांधो ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीरों का सामना कर सको। किस चीज का? जलते हुए तीर। आपको पता है ये तीर क्या है? शैतान को है ना, एक बात है ना, अच्छे से पता है कि आपकी जिंदगियों में क्या हालात है, और वो है ना उसके हिसाब से रणनीति पैदा करता है कि इस आदमी को आखिर में विश्वास से कैसे नीचे करूं। मैं आपको सच कहता हूं, शैतान का सबसे ज्यादा अटैक आपके बिजनेस या आपके जॉब पे नहीं, आपके माइंड में होता है, और वो चाहता है आपका फेट टूटे और आप स्वयं पर निर्भर होकर जियो और थक जाओ। डू यू नो? मैं फिर से कहूं, शैतान का सबसे बड़ा हथियार होता है आपके माइंड में अटैक करना, उसके अंदर विश्वास के ऊपर अटैक करना, जो डिवोशन आपके पास था, ताकि आप विश्वास से नीचे आओ और खुद पर स्वयं पर निर्भर होके जियो। क्योंकि प्रभु को, शैतान को पता है ये जिंदगी जी के 8-10 साल में ही कोई डिस्टर्ब हो ही जाता है। इतने थक जाओ, और लास्ट में आपके लिए मसीह जीवन एक एक्साइटमेंट वाला जीवन नहीं, एक क्रियाकलाप बन जाए कि चलो आज मंडे है, होकर आते हैं। और मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपने जिंदगी में एक नहीं, 1000 लोगों को देखा है जिनके लिए अब मसीह जीवन जीना एक्साइटमेंट नहीं है, एक फॉर्मल वे है। ये क्या करें? विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, अगर चर्च नहीं जाएंगे तो एक एक आदमी हमसे पूछेगा कि आप क्यों नहीं आते हो, चलो इससे चल जाते हैं। बट आर यू एक्साइटेड फॉर जीसस? मरियम मगदलिनी जब सवेरे सवेरे कब्र पे गई थी, तो वो कोई ऐसे नहीं गई थी, वो सच में यीशु मसीह के लिए गई थी। आज मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूं, आप और मैं यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम में से कोई इस बात से नहीं बचा है। एवरीबॉडी। मैंने नेगेटिव थॉट्स का पावर है ना, एक ऐसे केस में देखा था कि जब एक बच्ची, मैं बहुत बार दोहराता हूं ये बात क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही पेनफुल थिंग है ये, कि एक बच्ची जिसको उसके एक दोस्त ने उसको ऐसा कहा कि शायद तुझे एक सब्जेक्ट में केटी लग सकती है, और उस बच्ची ने उस बात को, उस चीज को ऐसे ले लिया कि उसे 7th फ्लोर से जम दे दिया कि मेरे सारे दोस्त पास होने वाले, मैं फेल होने वाली हूं। और नेक्स्ट डे जब उसका रिजल्ट आया, वो पास हुई थी। किस चीज से उसको भरमाया? कभी कभी आपने सोचा है, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो मैं बताना चाह रहा था। जब आदम ने फल खाया और जब प्रभु वहां आया, तो प्रभु ने जानते पहले उससे क्या पूछा? आदम, हाँ तू कहां है? वो छुपा हुआ था। उसके बाद प्रभु से कहता है, जो फल मैंने तुझे खाने के लिए मना किया था, क्या वो तूने खाया है? वो बोलता है, प्रभु 45% आपकी गलती, क्योंकि आपने मुझे पत्नी दी,
45% इसकी गलती जिसने मुझे फल दिया, 10% इज माइन। उससे दोष है ना 3 जगहों पे बांट दिया। प्रभु से कहा, प्रभु आपने जो पत्नी दी ना उसने मुझे फल खिलाया है, इसका मतलब 45% आपका दोष, 45% इस औरत का दोष, 10% मेरा। उसने दोष को भी बांट दिया पूरा परसेंटेज के अंदर कि इसका इसका इसका। क्योंकि आज भी जब हमें गुस्सा आता है तो हम गुस्से के हो जाने के बाद यही कहते हैं कि ये मुझे गुस्सा दिलाते हैं, मैं नहीं करता। एक्चुअली दे क्रिएट, ये ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिससे मुझे गुस्सा आए। सेम हम वैसे ही नोज को ऐसे पकड़ने के लिए कहा गया है, लेकिन हम ऐसे पकड़ते हैं, होता है ना ऐसा। अब सुनिए, जब आदम ने वो फल खाया, अब मुझे बताइए, जब प्रभु को बारी आई कि उसको यहां से निकालना है, आप जानते हो परमेश्वर ने वहां पर एक सुंदर लाइन कही है उसको निकालते समय। और मैं चाहता हूं अगर आप इस लाइन को समझ गए ना, मैं यही बात कह रहा था जो आपने हजारों बार सुनी है, एक बार फिर से सुन लो। प्रभु ने वहां पर आके कहा, आदम तूने जो इसकी सुनी है अपनी पत्नी की, इसलिए यहां से निकल। अब मुझे एक बात बताइए, एक सिंपल थिंग, अगर एक हस्बैंड और वाइफ साथ में रहते हैं और अगर वाइफ आके हस्बैंड को एक अच्छी सलाह देती है कि क्या हम घर के लिए ऐसा करें, तो क्या ये पाप है? हाँ राइट, मुझे बताइए। अगर एक सोबर पत्नी बेचारी अपने हस्बैंड के पास आती है और कहती है कि क्या हम ये करें, और उसे ये वचन याद आता है, अरे प्रभु ने कहा था पत्नी की नहीं सुननी है, तो क्या ये पाप है? आपको पता है परमेश्वर क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? हर वो आवाज जो तुझे मेरी आज्ञाओं पर चलने के लिए मना करता है, उस आवाज को सुनना पाप है। पत्नी की सुनना पाप नहीं है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? तूने जो अपनी पत्नी की सुनी, इस कारण तू श्रापित है। ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, ऐसा समझिए कि तूने वह आवाज सुनी है जिस आवाज को सुन के तूने मेरा उल्लंघन कर दिया। आप जानते हैं, अगर जिंदगी में हम सिर्फ इतना समझ जाए ना कि हमारे मन में आने वाला हर विचार प्रभु की तरफ से नहीं है, कभी कभी बहुत सारे अच्छे विचार भी प्रभु की तरफ से नहीं है। आपको पता है ये बात? कभी कभी बहुत सारे अच्छे विचार भी, इंग्लिश में एक कहावत है, सो मैनी गुड बैड थिंग स्टार्ट विथ गुड इंटेंशंस। कभी बताऊंगा मैं आपको फिर कभी। सो मैनी बैड थिंग्स स्टार्ट विथ गुड इंटेंशंस। एग्री? ऐसा होता है। प्रभु ने उससे क्या कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की सुनी इस कारण श्रापित है। इसका मतलब ये नहीं था कि प्रभु ये कह रहा है कि अगर आपकी वाइफ आपको कुछ बोलती है तो उसका सुनना ही नहीं है। वो कह रहा था कि उस आवाज पे ध्यान मत दो, जो आवाज को सुन के उसकी आज्ञा को मान के तुम मेरे और अपने बीच में डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। इसीलिए आप देखोगे जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे जाने से रोका, तब यीशु से कहता है, हे शैतान दूर हो मुझसे। क्यों? क्या किया था उसने? पतरस ने कोई व्यभिचार नहीं किया था, पतरस ने कोई हत्या नहीं की थी, नहीं पतरस ने किसी को अभी तक उससे किसका कान भी नहीं काटा था अभी तक, उसके बाद काटा उसने। पतरस ने क्या किया जानते हो? उसको शैतान कहने का रीजन क्या लिखा है वहां पर? दूर हो जा मुझसे, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं मनुष्यों की बातों पे मन लगाता है। पढ़ देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार लाइफ में प्रभु का वचन मेडिटेट न करने की वजह से हम कितने नेगेटिव माइंडेड होते हैं। कुछ करने से पहले ही हार जाते हैं, कुछ करने से पहले ही रिजल्ट सोच लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। मैं नहीं कहता हूं कि हमको सब काम ऐसे ही बस अंधाधुनी करने हैं, पर हमको ये देखना है हम किसकी सुन रहे हैं, हम किसे ध्यान दे रहे हैं, हम किसकी आवाज को अपना ध्यान लगा रहे हैं। आज जो मैं शेयर करने वाला हूं वो इब्रानियों में से है, और जानते हो उस इब्रानियों की पत्री में एक शब्द बार बार आता है। आप ऑलमोस्ट हर चैप्टर में पढ़ोगे। जानते हो कौन सा शब्द? ध्यान करो। डू यू नो? ध्यान करो, ध्यान करो, बार बार ये शब्द, क्योंकि ये पत्री एक ऐसे ग्रुप को लिखी गई थी जो ऑलमोस्ट अपना विश्वास सताव की वजह से छोड़ने पर थे। आज हम कंफर्टेबल जोन में, आज हमें इंडिया में हम जहां रहते हैं, हम लोग को फ्रीडम है, हम कभी भी मिल सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। लोग केव्स में, जंगलों में, गुफाओं में कहां मिलते थे। पर परमेश्वर का यह अनुग्रह है कि हम फ्रीडम से, ये भी नहीं पता है कि कब तक हम मिल पाएंगे। ऐसे ही एक समय ये भी आएगा कि कभी कभी
आपको पता है पतरस ने अपनी पत्री की शुरुआत कैसे की? यह पत्र मैं उनको उनको लिखता हूं जो तितर बितर होके रहते हैं। उन दिनों में इतना सताव था प्रभु के लोगों के ऊपर, उनको पकड़ के शेरों के सामने आग में फेंकते थे। इसलिए क्या करते थे, 4 लोग तुम वहां पर मिलो, वहां प्रेयर कर लेना, 4 लोग तुम यहां पर मिलो, पौलुस यहां आएगा, पतरस वहां आएगा। उनको फ्रीडम नहीं थी एक साथ मिलने की। आज भी चाइना में एक साथ मिलने की फ्रीडम नहीं है। इसीलिए वो लोग विश्वास को त्याग रहे थे, छोड़ रहे थे सताव में। ऐसे ग्रुप को ये लेटर लिखा गया और इन्हें एक बात के लिए फोकस करने के लिए कहा गया, लुक अनटू जीसस। उसके पावर, उसकी अथॉरिटी को देखने के लिए नहीं कहा गया, उसे ये समझाया गया उन्हें कि देखो वह कितना सताव सह के गया। आपको पता है, जिस आदमी ने यीशु मसीह के जीवन को देख लिया, उसके लिए थोड़ी स्टडी कर ली, उसके लिए लाइफ का हर प्रॉब्लम सिर्फ एक मस्कीटो बाइट बन जाएगा। डू यू नो मस्कीटो बाइट? मच्छर ने कभी काटा है आपको रात में? होता है ना। आपने जिस दिन यीशु मसीह की पीड़ाओं को समझ लिया ना, वो कहां कहां से गुजरा है हमारे लिए, आपके लिए हर प्रॉब्लम सिर्फ मच्छर के काटने की तरह हो जाएगा, इतना छोटा। लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स हमें क्यों बड़े दिखते हैं? क्योंकि हमने अभी तक उसके दुखों को नहीं जाना है कि वो कहां से गुजरा। ठीक है, आइए एक वचन हम खोलेंगे। कितने लोगों ने इस वचन का अर्थ समझा आज? तूने जो पत्नी की सुनी, इसका मतलब ये नहीं है पत्नी की नहीं सुननी है। इसका अर्थ क्या है? हर उस आवाज को डिनाय करना जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। मुझे बहुत पसंद है ये वचन। जब शाऊल ने दाऊद से कहा, तू तो लड़का है और वो तो लड़कपन से ही योद्धा है, उसके पास कहां लड़ने के जाला है मरने के लिए, क्या दाऊद रुक गया? दाऊद इग्नोर करना जानता था। यीशु मसीह को देखो, उसके पास लोग आके कहते हैं बच्ची मर गई है, लेकिन लिखा है उसने उसको अनसुना कर दिया। मैं चाहता हूं अपने बाजू वाले को आज एक बात कहिए, बहुत सारी चीजों को अनसुना करना है। जिम्मेदारियों को अनसुना नहीं करना है। किसको अनसुना करना है? बहुत सारी नेगेटिव बातों को, जिम्मेदारियों को नहीं। कल आपकी मम्मी आपको बोलती है जा 2 किलो आलू लेकर आ, मना किया है, आज भाई ने आज तो सिखाया। राइट है? हाँ, कल आपकी मम्मी आपको बोलती है जॉब पे जाओ, नहीं मम्मी पास्टर ने सिखाया आज, अनसुना कर दो। अरे वो बहुत सारी बातें और हैं, ये नहीं है, इनको तो कान लगा के सुनना है। राइट है ना। आइए कोई मेरे साथ पढ़िए इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और उसका फर्स्ट वर्ड हम पढ़ेंगे। भाई आकाश आप पढ़े। सो हे पवित्र भाइयों, हाँ हम किस बुलाहट में हैं? स्वर्गीय। इसका अर्थ क्या है कि हम लोग को परमेश्वर ने हेवनली कॉलिंग दी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हेवन में पहुंचने की कॉलिंग दी है, हम एक अच्छा जीवन यहां भी जी सकते हैं यीशु मसीह के साथ। आगे ब्रदर। उस प्रेरित, हाँ एपोस्टल एंड हाई प्रीस्ट, हाँ हाँ। अभी देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां पर यह नहीं लिखा है सिर्फ उसे अंगीकार करो, यहां यह लिखा है उस पर ध्यान करना भी सीखो। बहुत सारे लोगों से हम जब पूछते हैं क्या आप प्रभु के पीछे चलते हो, वो एक मस्त सिंधी आंसर देते हैं, और नयो नालो तो सजोड़ी मुझे मुंह दे हुंदो। डू यू नो, एक आंसर हमेशा सबके मुंह पे रहता है, उसका नाम तो हमेशा हमारे मुंह पे रहता है, वेरी गुड। यीशु ने भी कहा ये होंठों से मेरा आदर करते हैं परंतु उनके मन मुझसे दूर रहते हैं। अब यहां पर देखिए इस पत्री में विश्वासियों को क्या प्रभु कहता है, उस प्रेरित और महायाजक पर, एपोस्टल एंड हाई प्रीस्ट। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, आपने सुना होगा। यीशु मसीह ज्योति है, सुना होगा। कितने लोगों को यह मालूम है जीसस ऑल्सो एपोस्टल? आपने कभी उसका यह नाम जाना है? आओ उस प्रेरित पर, प्रेरित का मतलब क्या होता है? एपोस्टल। यीशु मसीह पिता का पहला एपोस्टल था, और लिखा है महायाजक, वो जो आपके लिए बलिदान करता है अपना ब्लड। बाइबल कहती है सिर्फ उसे अंगीकार मत करो लेकिन उस पर ध्यान करो। आप जानते हैं अंगीकार करना बहुत आसान है, लेकिन ध्यान करने में थोड़ी लड़ाई है। बार बार जो मन भटक जाता है उसे पकड़ के परमेश्वर में लगाना पड़ता है, ताकि मैं बहुत सारी बातों से बच सकूं।
मैं आज एक एग्जाम्पल देता हूं आपको उस वचन से जुड़ा हुआ, और मैं चाहता हूं अब आप ध्यान दीजिए। मैं जब यहां पर बाइबल कहती है उस महायाजक को जिसका तुमने अंगीकार किया है, आप में से कितने लोग बपतिस्मा ले चुके हैं? लिफ्ट योर हैंड। क्या अंगीकार किया था पानी में आपने जब आप यहां तक खड़े थे? क्या तू ये विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का बेटा है? आपने जोर से कहा था यस। ये बगैर यस बोले आपको कोई बैप्टिज्म भी नहीं देगा। उससे बाद आपने उससे पूछा, क्या तू ये विश्वास करता है कि वो तेरे गुनाहों के लिए मरा? यस, मैं करता हूं। क्या तू ये विश्वास करता है कि वो तेरे लिए बादलों पे आएगा? यस। एंडिंग डेज तक क्या तू फेथफुल चलेगा? यस। ओके, आई बैप्टाइज यू इन द नेम ऑफ फादर एंड द सन जीसस एंड होली स्पिरिट। सबको ऐसे बैप्टिज्म मिला था? जब आपने उसे अंगीकार किया था कि हां वो मेरा परमेश्वर है जिसने मेरे गुनाहों के लिए जान दी, जिसने मेरे बोझ उठाए, सब कुछ किया। अब बाइबल इनकरेज करती है, तुमने अंगीकार तो किया है, अब उस पर ध्यान करो। नाउ मेडिटेट। आप जानते हैं आज बहुत सारे लोग डिस्करेज क्यों हैं? एक झूठी स्माइल लेके क्यों चल रहे हैं? डू यू नो व्हाई? आज बहुत सारे लोग जो है ना, आप देखो वो एक्चुअली हैप्पी नहीं है। अगर वो अपने आप में डीपेस्ट जाए ना तो उनको पता चलेगा कि एक्चुअली दे आर सो वेरी एंड टायर्ड। वो थके हुए हैं। जानते हो रीजन क्या है? कारण क्या है थकने का? क्यों रिलेशनशिप के बीच में आज जिंदगी गायब है? क्यों ऐसा हो गया है कि आज हम कलीसिया में आते हैं लेकिन हम उन वचनों को भूल गए हैं? यीशु मसीह ने कहा रिजॉइस्ड, आनंदित रहो। आप जानते हो कारण क्या है? इस बहन से लेके आप में से जितने भी लोग आज यहां पर बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप वेरी हैं, आप इनरली टायर्ड हैं, तो उसका एक ही कारण है, एक ही कारण है, आपने उस पर ध्यान करना नहीं सीखा है। मैं इन दिनों में बिजनेस के अंदर एक टफ टाइम देख रहा हूं, जहां पर जीएसटी की वजह से ही ऑलरेडी हम लोग को बहुत फर्क हुआ, वहीं पर हमारे कैंप में कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ऐसे ऐसे विचार आते हैं, ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, ऐसे ऐसे लोग हमसे मिलने आते हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है। अगर मैं आधे घंटे तक भी उनकी बातों को मेडिटेट करूं ना, तो मैं आपको सच कहता हूं, मेरे अंदर कोई होप ही नहीं रहेगी। याद रखिए, जिंदगी जीने के लिए अगर आप जीतना चाहते हैं ना, तो आपको कहां ना कहां लड़ना पड़ेगा। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? बाइबल कहती है कोई समय था जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ बोट में खुद गए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ कि उसने है ना उनको अकेले जाने दिया। कितने लोगों ने ये इंसिडेंट पढ़ा है बाइबल के अंदर? हाउ मेनी? आप जानते हो यीशु मसीह बोट पे गया, ये कितनी बार लिखा गया है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार? क्योंकि उन दिनों में तो बस थी नहीं कि पतरस और अंद्रियास बस स्टैंड पे खड़े रहेंगे, 314 नंबर बाइक ला जाती है प्रभु, इस पे ही चले जाते हैं, ऐसा तो था नहीं। उन दिनों में लोग सिर्फ एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ शिप का उपयोग करते थे, और दूसरी चीजें वो अमीरों के पास होती थी, चैरिट्स होते थे। चैरिट समझते? रथों पे चलते थे। अब बेचारा यीशु कैसे घूमता था? वो बोट टू बोट घूमता था। और आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया ये कि कभी कभी यीशु खुद बोट में जाता था, लेकिन कभी कभी इनको अलोन भेजता था? बताइए, अलोन कब भेजा उसने उनको? टेल मी। हाँ, कई बार लिखा है उसने उनको बरबस चढ़ा दिया। वो जाना नहीं चाहते थे। आपको पता है यीशु मसीह पानी पे चल के क्यों आया? अरे सिंपल, वो साथ में नहीं गया था इसीलिए। लेकिन एक समय आया, अब देखिए इन वचनों को ध्यान दीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं, और आप सीख जाएंगे कि यीशु की तरफ देखना क्या होता है। एक दिन आया, यीशु के चेले वहां पर खड़े थे, और जानते यीशु ने उनको क्या कहा? आओ, बोलो आओ, आओ के जाओ। कई बार उसने कहा था जाओ, लेकिन अब वो जाओ नहीं कह रहा था, अब वो कहता है आओ हम उस पार चलें। आओ का मतलब 13, नॉट ओनली 12। सिर्फ तुम नहीं जाओ, आओ हम साथ में चलेंगे। अब हुआ क्या जानते हैं? जैसे ये 13 लोग उस बोट में चढ़ गए, बाइबल कहती है ये 12 लोग जाग रहे थे, लेकिन एक अकेला यीशु था, वो सो रहा था। और सोते समय क्या हुआ जानते हैं? बाइबल कहती है वहां पर थोड़ा समुद्र में तूफान आया, झील में तूफान आया, और बाइबल कहती है उनके बोट पे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई। आप जानते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं
कि यीशु मसीह में आने के बाद कोई तकलीफ नहीं आएगी, तो इस वचन का क्या करूं, फाड़ के फेंक दूं? कितने लोगों ने ये लोग कहते हैं यीशु में तकलीफ नहीं आती है? कोई यहां पर है ऐसा ऑनेस्ट आदमी जो ये कहे ब्रदर मसीह में आने के बाद ज्यादा प्रॉब्लम्स आई? मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 आई। दुनिया ने विरोध किया, तुमने ये चेंज किया, तुमने वो चेंज किया। एक दिन मैंने एक आदमी को सुसमाचार बताया तो उसने बोला ब्रदर आपका चर्च कहाँ है? मैंने बोला आरकेटी के बाजू में। बोला उधर है और किधर नहीं है। तो मैंने बोला क्यों, क्या प्रॉब्लम है वहां पर? नहीं एक्चुअली क्या है ना, मेरा बहनोइया है ना वो उधर ही रहता है, अगर उसने मुझे चर्च से नीचे निकलते हुए देख लिया तो। डू यू नो, लोगों को पता है कि यीशु प्रभु है, लेकिन क्यों नहीं आते आपको पता है? समाज का डर है। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बाइबल को इतना छुपा छुपा के लेके आएंगे, इतना छुपा छुपा के लेके आएंगे। आप बताइए किसका डर है हमें? लोगों का। यीशु मसीह को देखा, पौलुस उसके विषय में कहता है यह घटना किसी अज्ञात कोने में नहीं हुई थी, सबके सामने हुई थी। वो पब्लिकली मरा मेरे लिए, सीक्रेटली नहीं। तो मैं क्यों डरता हूं लोगों से? मैं आपको सच कहता हूं, हम मार्केट के अंदर भाई और मैं लोगों के अंदर इतना देखते हैं हमारे प्रति। कई बार जब वो देखते हैं कि सिंधी पीपलों ने आगे, लोगों ने आगे जीसस इज लाइफ लिखा है गाड़ी में, लोगों की तरफ इतना हेट देखते हैं कई बार इस नाम को देखकर। लेकिन क्या हम उसका इनकार करें? किसका इनकार करें? वो मैं आपसे कहता हूं, आपको एक दिन सर में दर्द हो, आपको कोई गोली देने के लिए आता है कि ब्रदर खड़ो एनासन, यू नो, अगर कोई आएगा भी तो क्यों आएगा? वो बोलेगा तूने 1000 लिया था, मरने से पहले देके जाना। हम ऐसी पब्लिक का, हम ऐसे लोगों के लिए हम सोचते हैं। आप जानते हैं यहां पर क्या हुआ? जब यीशु ने उनको कहा आओ उस झील के पार चले, और बाइबल कहती है यीशु सो गया। बोलो सो गया, बोलो सो गया। कितने लोग ये बात जानते हैं? ये बिगेस्ट मिरेकल है। हाँ, आप सबने सुना होगा तूफान को शांत करना बहुत बड़ा मिरेकल है। जी नहीं, तूफान में सोना सबसे बड़ा चमत्कार है। सब लोग खुश, जानते हैं क्यों है? क्योंकि सब ठीक हो रहा है। कोई है जो ये कहता है कुछ भी ठीक नहीं है? आई एम हैप्पी बिकॉज यीशु है मेरे साथ। आपको पता है दुनिया और प्रभु की शांति में क्या अंतर है? दुनिया में शांति तब लोग मनाते हैं जब सब कुछ ठीक होता है, लेकिन यीशु ने कहा तुम्हें कलेश आएंगे पर मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, मुझ में तुम शांति पाओगे, मुझ में। इसका मतलब कलेश तो आएंगे लेकिन तुम मुझ में शांति पाओगे उन कलेशों के बीच में भी। आपको मैं बताना चाहता हूं, बाइबल साफ कहती है जब यीशु ने उनको कहा आओ, इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब वो वहां जा रहे थे उनके लिए प्रॉब्लम आई। अब सुनिए, उन लोगों ने एक बुद्धिमानी का काम किया, लेकिन फिर भी डांटे गए वो लोग। उन्होंने क्या किया? वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड। उन्होंने यीशु को उठाया और यीशु ने क्या कहा? ऐसे तूफान को शांत किया, शांत हो जा। अब मुझे बताइए, तूफान को शांत करने के बाद यीशु को तो उनको ये कहना चाहिए ना, वेल डन, क्या काम किया, मेरे को उठाया, सच्ची में तुम्हारा विश्वास है मुझ पर। लेकिन जानते हो यीशु ने क्या किया? यीशु ने इनको डांटा और कहा तुम्हारा विश्वास कहां था? विश्वास तो था ना, इसलिए तो उठाया। क्या समझा रहा था यीशु? आपने सालों से ये वचन पढ़े हैं। मैं आपसे पूछता हूं, उन्होंने यीशु को जगाया, यीशु ने तूफान को शांत किया और इनसे पूछा वेयर इज दाई फेथ? तुम्हारा विश्वास कहां था? विश्वास था ना, इसलिए तो जगाया। फिर यीशु कैसे कहता है तुम्हारा विश्वास कहां था? पढ़िए आराम से। मत्ती 10 अध्याय में लिखा है उसने उन्हें सामर्थ और अधिकार दिया। आप जानते हो यीशु ने उनको क्यों डांटा? क्योंकि यीशु उम्मीद कर रहा था इन्होंने मुझे क्यों जगाया। अगर ये 12 खुद खड़े होते और कहते इस नासरत के यीशु के नाम से हे तूफान शांत हो जा, तो वह उनकी सुन लेता। डू यू नो, आज परमेश्वर बहुत बार, जानते हो आपसे क्या उम्मीद करता है? कि आप वचन को लेके अपने जिंदगी में लड़ना सीखें। लेकिन हम जानते हैं क्या करते हैं? वी बिलीव ओनली इन प्रेयर्स, ओनली इन प्रेयर्स। याद रखिए, कुछ प्रॉब्लम्स अथॉरिटी से जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम प्रेस करने से जाती हैं, और कुछ प्रॉब्लम परमेश्वर से दुआ करने से जाती हैं। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं अधिकारों का उपयोग कैसे करते हैं? एक आदमी था
मैंने बहुत बार बताया है, फिर से बताता हूं। देयर वॉज अ मैन ऑफ गॉड इन 19th सेंचुरी, ब्रदर केनेथ हैगिन। एक दर्शन में उन्होंने देखा एक दुष्टात्मा वहां खड़ी थी और उसके बिल्कुल पीछे यीशु मसीह खड़े थे और इस तरफ हैगिन खड़े थे। और हैगिन बार बार प्रभु को बोल रहे थे, प्रभु इसको भगाना, प्रभु इसको भगाना। और यीशु मसीह उस दुष्टात्मा को नहीं भगा रहे थे। और लास्ट में इसने कहा, यीशु मसीह के नाम से जा, और वो दुष्टात्मा चली गई। बाद में हैगिन ने प्रभु से एक बात पूछी, प्रभु आपने क्यों नहीं भगाया इसे? एंड द लॉर्ड सेड, एंड प्रभु ने कहा, जब तक तू कुछ नहीं कहेगा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। डू यू नो? कभी आपने ये लेसन सीखा? उत्पत्ति में लिखा है कि पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, पर काम क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि अब तक परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा था। जब परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, ज्योति हो, उसी शब्द को लेकर पवित्र आत्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। मेरे भाइयों और बहनों, मैं लगभग 3 हफ्ते से चर्च में ये सिखा रहा हूं बैठ के, डिस्करेजमेंट से लड़ना सीखिए। ये ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बैठे हैं डिस्करेज, एक दिन आपके रूम में रोशनी चमकेगी, यीशु मसीह खड़े होंगे और आपके अंदर से सारी डिस्करेजमेंट चली जाएगी। कभी आपने सुना है किसी से ऐसा हुआ है? अगर ऐसा होता तो पौलुस क्यों कहता हथियारों को बांधो? हाँ, मुझे बताइए, आप में से जितने भी लोग जो हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग में चल रहे हैं, जो सच्ची में टायर्ड हैं, ब्रदर मेरे माइंड में कोई पॉजिटिव थिंग निकलती ही नहीं है यार। मैं कुछ सोच ही नहीं पाता हूं। अच्छा ऐसा क्यों है? क्यों ब्रदर ऐसा लिखा गया है बाइबल के अंदर कि जो कुछ उनके मन में उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, वो नेगेटिव ही होता है। क्यों नहीं सोच पाता हूं मैं? अच्छा क्यों मैं ये बिलीव नहीं करता हूं कि हाँ, मेरे झोली में भी परमेश्वर सब कुछ वो देगा जिसकी मैं जिज्ञासा करता हूं। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने इन दिनों में फाइट करना सीखा है। इन दिनों में शांत रह के कैसे मैं लड़ूं, कैसे मैं जानूं कि मैं यहां पर विश्वास में बना रहूं। एक आखिरी बात बता रहा हूं जो कल मॉर्निंग में हमने संडे को शेयर की थी। आप जानते हैं पतरस के लिए यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की थी? कि वो नहीं गिरे। हे केफा, शिमोन, देख शैतान ने तुझे मांग लिया है, पर मैंने तेरे लिए एक प्रेयर की है, तेरा विश्वास न जाता रहे। अगर हम कहला ही जाते हैं, वी कॉल आवरसेल्फ बिलीवर्स, हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं। अगर विश्वासी के अंदर भी विश्वास नहीं पाया जाए तो वो किस प्रकार का विश्वासी हुआ? एक आदमी ने किताब लिखा है, जानते उसका नाम क्या है? आप हंसेंगे बहुत। अविश्वास करने वाले विश्वासी। हाँ, आपको चाहिए मैं लाके दूंगा, आपको मंगाऊंगा। एक बहुत अच्छे प्रभु के दास है, उन्होंने किताब लिखा है अविश्वास करने वाले विश्वासी। ये किस प्रकार के बिलीवर्स हैं भाई? यीशु क्या कहता है? उनको डांटता है। लिखा है यीशु ने उनको डांटा। अरे लड़ना सीखो। बस यहां पर कुछ ख्याल आया, बस ले लिया, वहां से ख्याल आया, वो ले लिया, वो रिपोर्ट लेकर आया, उसकी मान ली, पूरा नेगेटिव हो गए। खुशियां चली गई, स्माइल चली गई, फ्रस्ट्रेशन आ गई, फिर मूड ऑफ हो गया, फिर बुखार आ गया, फिर बीमार पड़ गए, फिर ये हो गया, वो हो गया, और रात को ऐसा लगा कि कुछ तो हो रहा है मेरे साथ। जानते हो कहां से स्टार्ट हुआ ये? लिसन, लास्ट लाइन, ये मेरी लाइन नहीं है, ये उसी परमेश्वर के जन की लाइन है। वो ये कहता है, सुनिए, वो कहता है आपको पता है सृष्टि में इतना केओस, इतनी प्रॉब्लम्स कहां से स्टार्ट हुई हैं? बीमारी, गरीबी, सुसाइड, ये सब जो भी है, सिर्फ एक बात की, एक जगह से, कि आज से बहुत साल पहले एक सिस्टर ने डिसाइड किया कि वो शैतान की बात सुनेगी। वहां से स्टार्ट। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, हवा की बात कर रहा हूं। बहुत सारी बहनें प्रभु में बहुत आगे भी हैं, मैं आपको सच कहता हूं, वहां से ही सोचो अगर शैतान ये कहता, हवा जिस दिन तू ये खाएगी तेरा पहला बेटा तेरे बड़े बेटे को मार देगा, तुम लोग बीमार पड़ जाओगे, तुम लोग ये लफड़े हो जाएंगे। वो कभी खाती? कभी नहीं खाती, लेकिन उसे ऐसे खिलाया गया कुछ नहीं होगा। बाइबल के अंदर जो डेविल का पहला लाई है, पहला झूठ है, वो जानते हो क्या है? सिन को सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब चलता है, खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बाइबल के अंदर शैतान का पहला झूठ है। अरे आराम से, आराम से, कोई इशू नहीं है, सब चलता है। मेरे भाइयों और बहनों, जानो
डिस्करेजमेंट से लड़ना सीखो। मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीखो। ये बात जानो कि यीशु ने कहा, बोलो आओ। कितने लोग ये बात जानते हैं? आओ एक्चुअली एक प्रतिज्ञा है। डू यू नो? आओ। यीशु ने आपको नहीं कहा है जाओ, यीशु ने कहा आओ, हम साथ चलेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक सिस्टर ने यहां पर एक मुझसे सवाल पूछा। बोला, प्रभु की उपस्थिति कैसे महसूस कर सकते? क्या आप जानते हैं, हम फीलिंग से नहीं चलते हैं कि हम कुछ महसूस कर रहे हैं, बाल खड़े हो गए, ये हो गया, वो हो गया। हम विश्वास से जीते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। और हमारा जो बेस है ना, वो बेस जो हमारी फाउंडेशन है वो ये है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। एनी हाउ अनकंडीशनली वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है। ये आपके मसीह जीवन की फाउंडेशन है कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। यही फाउंडेशन रखने पे बाइबल कहती है, लिखा है, विश्वास जो प्रेम में कार्य करता है। आप सोचो, आकाश भाई यहां बैठे हैं, अगर मैं उनसे प्रेम नहीं करता हूं तो क्या मैं उससे विश्वास कर सकता हूं? आप क्यों अपने घर की चाबियां किसी अरे गरे को नहीं दे सकते हो? क्यों आप किसी ऐसे पर्सन को देते हो जिससे आपको प्रेम है? बाइबल कहती है विश्वास जो प्रेम में कार्य करता है। ठीक है, हमेशा इस वचन को याद रखिए। उस एपोस्टल और प्रेरित यीशु मसीह पर ध्यान करो। यीशु मसीह पे ध्यान करने का मतलब है उसके वचन के द्वारा उसको निहारना सीखो। उन लोगों ने वो फेल हो गए जब प्रभु ने उनको कहा आओ, और उनको लग रहा था हम अकेले जा रहे हैं। उसने कहा आओ, मैं साथ हूं। ओके, तो यीशु मसीह दी प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं और इन दिनों में लड़ना सीखिए। लोगों से नहीं, किससे? शैतान के जलते हुए। मैंने उस दिन भी कहा था मैं हर मीटिंग में आपको हथियार दूंगा। आज आपको दूसरा हथियार भी मिल गया, राइट? उसकी प्रतिज्ञाओं को लो। आइए हम खड़े